हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 7 को। और एक बात, अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे 1 के कमेंट्स कर देते हैं तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को कल ही अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो शुरू होती है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर कहते हैं कि ये मोस्टर बर्ड यहाँ कैसे आ गया। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर के साथ एग्जाम देख रहा होता है वो कहता है कि एग्जाम रोक दो। तो डायरेक्टर कहता है नहीं, एग्जाम चलने दो। और वो कहते हैं कि ये देखो, ये मोस्टर बर्ड अभी यंग है, मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन पहले ही पैदा हुआ है और अभी ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और अगर प्रैक्टिटर इसको हरा नहीं सकते तो इन्हें इस काबिल तो होना चाहिए कि वो इससे अपने आप को बचा पाए। और अब वो दूसरा आदमी कहता है कि हमें इस बड़े मॉन्स्टर के खतरे को जल्द खत्म कर देना चाहिए। तो डायरेक्टर कहता है कि हमें इस खतरे को प्रैक्टिटर्स पर छोड़ देना चाहिए। अब डायरेक्टर पूछता है कि कौन सा प्रैक्टिटर मॉन्स्टर बर्ड के पास है। तो वो आदमी बताता है कि इस वक्त फैंग उस मॉन्स्टर के सामने ही है। तो अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बर्ड फैंग पर अटैक कर देता है और उसके एक अटैक से ही फैंग बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। और फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को बहुत ही जोर से उसकी तरफ हवा में फेंकता है और वो मॉन्स्टर बर्ड फैंग के इस अटैक से बच जाता है। और फैंग एक टेक्निक लगाकर उस मॉन्स्टर को बिल्डिंग के नीचे दबाकर अपनी तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और वो दूसरा आदमी जो डायरेक्टर के पास था वो कहता है कि फैंग बहुत ही लकी है और उसने अपने पहले ही एग्जाम में इतने खतरनाक मॉन्स्टर बर्ड को मार दिया। और वो कहता है कि अगर वो अपनी तलवार वापस ना लेता तो वो मॉन्स्टर बर्ड इसको फाड़ कर रख देता। तो डायरेक्टर कहता है नहीं, ये फैंग ने प्लान करके उस मॉन्स्टर को अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब किया। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब प्रैक्टिटर एग्जाम देकर वापस आ गए हैं। और अब चीफ रिजल्ट अनाउंस करता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस, आप सब आज प्रैक्टिटर बन गए हैं। तो वो सब स्टूडेंट बहुत ही खुश होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग की मॉम, डैड और उसका भाई फैंग का वेट कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि फैंग अभी तक पास हुआ होगा या नहीं। तो फैंग वहाँ पर आ जाता है और वो दूर से इशारा करके बता देता है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। तो अब फैंग जिगजियान हॉल में जाता है। तो वहाँ पर उसको गाइड करने के लिए एक रोबोट लड़की होती है और वो फैंग को कहती है कि यहाँ से आपको प्रैक्टिटर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सुनकर फैंग को याद आता है कि मिस्टर यांग ने उसे कहा था कि जब तुम एग्जाम पास करके प्रैक्टिटर बन जाओगे तो तुम स्पिरिट मास्टर के बारे में जान सकोगे। तो अब फैंग उस रोबोट गर्ल से स्पिरिट मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और वहाँ से एक स्वॉर्ड और उसकी टेक्निक बुक को बाय करता है। और वो रोबोट लड़की फैंग से पूछती है कि क्या आप कोई वेपन लेना चाहेंगे। तो फैंग कहता है मैं तो भूल ही गया कि मैंने एक वेपन भी लेना है। तो वो लड़की फैंग को सभी तरह के वेपन दिखाती है और जो वेपन फैंग को पसंद आता है वो बहुत ही महंगा था। और अब फैंग कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो वो बहुत निराश होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई आदमी आकर फैंग के विला का दरवाजा खटखटाता है। तो फैंग बाहर आकर पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो आदमी अपना नाम चेंग यू बताता है और कहता है मैं जिगजियान हॉल का एडवांस प्रैक्टिशनर हूँ। और वो फैंग को उसका ऑर्डर ला कर देता है। तो फैंग पूछता है कि आप ये क्यों लेकर आए, ये तो कोई आम डिलीवरी मैन भी लेकर आ सकता था। तो वो आदमी बताता है कि ये टेक्निक बुक बहुत ही खास है और बहुत से लोग इसको पाने के लिए तड़पते हैं और हम इसे ऐसे लोगों के हाथों नहीं बेच सकते जिन पर भरोसा ना हो। और रूल्स के मुताबिक अगर कोई इस वर्ड और टेक्निक बुक को बाय करता है तो वो सिर्फ इसको खुद ही पढ़कर सीख सकता है। और अगर वो इस बुक को कॉपी करके सेल करता है तो उसको मार्शल आर्ट हॉल और गवर्नमेंट पकड़कर सजा देगी और छोड़ेगी नहीं। तो फैंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तो मिस्टर चेंग यू फैंग को कहते हैं 1 महीने पहले तुम्हारे साथ जो हुआ और तुम्हें लोका में बंद करके रखा गया। तो फैंग कहता है वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी, मैं और मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता। तो चेंग यू कहता है कि मुझे पता है कि वो सब खत्म हो गया था, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यू प्रैक्टिटर को मारने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो ये एक बहुत सीरियस क्राइम है और इसकी सजा कम से कम 20 या फिर 30 साल जेल कैद या फिर मौत भी हो सकती है। और वो कहता है हाउ पाई का अंकल जिगजियान हॉल के साथ कनेक्टेड है और वो तुमसे पर्सनली बात करना चाहता है। तो फैंग ये सुनकर बहुत शौक होता है और अब मिस्टर चेंग यू फैंग को कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे
हमारे साथ ही होंगे। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाउ बाई का अंकल और फैंग और डायरेक्टर बाकी कुछ लोग भी वहाँ टेबल पर बैठे होते हैं। और अब हाउ बाई का अंकल कहता है ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको भूल जाएं। मैं इसके बदले में आपको 5 मिलियन युएन दूंगा। तो डायरेक्टर हंसते हुए कहता है बस 5 मिलियन युएन, और कहता है आपने क्या सोचा था कि फैंग न्यू कमर है तो आप इसको बुली करेंगे, और अब फैंग को परेशान करने के बाद आप अचानक से यहाँ पर आ गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जिगजियान हाल में गड़बड़ करने के लिए आए हैं। तो हाउ बाई का अंकल कहता है कि आपकी क्या डिमांड है। तो डायरेक्टर कहता है कि 50 मिलियन युएन, और साथ में आप फैंग के फादर से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेंगे। और फैंग हमारे जिगजियान हाल का स्टूडेंट है, अगर इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम इसको इंसाफ दिलाएं। तो हाउ बाई का अंकल कहता है ठीक है मैं 50 मिलियन दे दूंगा, पर घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगूंगा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर फैंग इसके लिए राजी है तो हमें इतराज नहीं, अब ये फैंग ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो फैंग कहता है कि हाउ बाई ने मुझे तो नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक ठीक था, पर उसने मेरी इनोसेंट फैमिली को टारगेट बनाया। मैं इस मैटर को लॉ के मुताबिक ही फॉलो करूंगा। तो हाउ बाई का अंकल कहता है कि क्या ये बच्चा रूल्स को जानता है। तो डायरेक्टर कहता है हम फैंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हाउ बाई के अंकल को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो अब फैंग डायरेक्टर और बाकी सबको कहता है कि मेरी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। और फैंग कहता है कि मुझे उसके 50 मिलियन युएन की बहुत ज़रूरत थी और मैं वेपन्स बाय करना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मिस्टर चेंग यू फैंग को कहता है कि मैं तुम्हें वेपन्स हाफ प्राइस पर ले दूंगा, तुम मुझको वो लिस्ट दे दो जो वेपन तुमको चाहिए। और वो आदमी जो डायरेक्टर के साथ था वो फैंग को कहता है अब हम टीम मेट्स हैं। तो फैंग कहता है टीम मेट्स। तो वो बताता है कि मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमको जनरल प्रैक्टिटर फायर हैमर टीम में तुमको ज्वाइन करवा दूं। तो मिस्टर चेंग यू कहते हैं मैं उस टीम का वाइस कैप्टन हूँ और मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और अब वो आदमी फैंग को बताता है कि जनरल प्रैक्टिटर एग्जाम के मिशन बहुत ही डेंजरस होते हैं, और अगर तुमने अपने पहले मिशन में कोई गलती की और अच्छे से मिशन को ना किया और अपनी टीम को खतरे में डाला तो तुमको टीम से निकाल दिया जाएगा। तो फैंग कहता है ठीक है। और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं हाउ बाई के अंकल को। तो वो कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि फैंग उस मॉन्स्टर बर्ड को मार पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।